नमस्कार दोस्तों, मैं आर के खंडेलवाल फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया बताने वाला हूँ एक नए पेपर के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 10th क्लास के पेपर चल रहे हैं, जिनमें से आज 22 तारीख को मैथ का पेपर है। इस प्रकार दोस्तों हमने मैथ की वीडियो पहले ही डाल दी थी। इसके बाद दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों 24 फरवरी को दोस्तों सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो दोस्तों उसके कुछ मोस्ट क्वेश्चंस जो आपको 100% ही फंसने वाले हैं, गारंटी देते हैं। अगर कोई इन क्वेश्चनों में से एक भी क्वेश्चन बाहर निकल जाए तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को पढ़िए। इनकी अगर आपने इन्हीं को तैयार कर लिया तो आपके 80 में से 80 नंबर टोटल ही आ जाते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं। हम वीडियो गए हैं और आप इनको याद करना है दोस्तों आपको। जल्दी से आप तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें। जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा है, सही विकल्प चुनिए। पहले विकल्प भी आते हैं दोस्तों पेपर में, तो आप देखना इनमें से किन राज्यों में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो आप इनमें से आंसर रहेगा आपका महाराष्ट्र में। क्या रहेगा इसमें? महाराष्ट्र में। भारत में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972। आ वाला आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालना कहा जाता है? यूनान को। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड में। सिन्हली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया था? सिन्हली कब कहा गया था दोस्तों? इसमें 1956 में घोषित किया गया था। भारत में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है? बिहार में। इसके बाद दोस्तों स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश किस खनिज के उत्पाद में भारत में प्रथम स्थान पर रखता है? हीरा। 1834 में प्रासा में स्थापित हुई जोलबेरियाइन का संबंध किससे है? शुल्क संघ से। हिंद स्वराज नामक पुस्तक का लेखक कौन था? महात्मा गांधी। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितना है दोस्तों? 7%। कोपरा किस पर लागू होता है? कोपरा किस पर किस में होता है? सामानों पर लागू होता है। इस वजह हमारे दोस्तों विकल्प कैसे? हमारे विकल्प। इसके बाद दोस्तों हमारे पेपर में आते हैं क्या? खालिस्तान। आप खालिस्तान को देखना है दोस्तों। खालिस्तान बेस संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं संसाधन कहलाते हैं। कौन से संसाधन कहलाते हैं? अजैव संसाधन। एक जल एक यौगिक संसाधन है। कौन सा है? नवीनीकरण यौगिक संसाधन है। कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दीपा। असहयोग खिलाफदाद आंदोलन में शुरू हुआ था। कब हुआ था वो? जनवरी 1921 में हुआ था। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की मैं बैठक है। काय में थी बैठक? उसमें बर्लिन में बैठक थी। भारत में सरकार ज्यादा शक्तिशाली है किससे? केंद्रीय सरकार सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं तृतीय वस्तु के। कौन सी उत्पादन करते हैं? तृतीय वस्तु के। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसके आंसर तो आपको वैसे नीचे देख रहे हैं, नीचे आप वैसे भी देख सकते हो और उसके आंसर नंबर वाइज दिए गए हैं। और भी आगे चलते हैं दोस्तों। हमने और भी रिक्त स्थान आपके लिए बताए हैं दोस्तों। अगर आप 2 कॉलमों के ही रिक्त स्थान याद कर लेते हो तो 10 क्वेश्चन ये आपके 16 रिक्त स्थान है दोस्तों। अगर आप इनको याद कर लेते हो तो आपका इनमें से एक भी बार नहीं जाने वाला है। जैसे दोस्तों हमारा आएगा या हम सेकंड वाले में देखते हैं, संपूर्ण उत्तरी मैदान मृदा से बना है। कौन सा आएगा? जलोढ़। वन उत्पादन में जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं वो क्या लगता है? प्राथमिक। और गलीशिया में कुलीनबर्ग भाषा बोलता है। कौन सा? पोलिश वाली। अफ्रीका में 1819 के दशक में नामक बीमारी बहुत तेज से फैली गई थी। कौन सी? यहाँ की पोलियो थी। और बेल्जियम एक छोटा सा देश है। क्या आएगा बेल्जियम के दोस्तों? रिंडर पेस्ट। इसके बाद दोस्तों औसत आय को भी कहा जाता है। क्या किसको कहा जाता है? औसत आय को भी यूरोप। बेल्जियम का सबसे छोटा देश कौन सा आएगा? यूरोप। और औसत आय को भी कहा जाता है एक इसका प्रति व्यक्ति आय। मनरेगा के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा में दिन रोजगार की गारंटी से दी जाती है। 100 दिन की रोजगार के हिसाब से गारंटी दी जाती है। इसके बाद दोस्तों हमारे खालिस्तान हो चुके हैं। इसके बाद आती हैं जोड़ियाँ। तो हम आपको दोस्तों पेपर वाइज ही बता रहे हैं क्योंकि पेपर में इसी प्रकार आते हैं और आप इस प्रकार ही याद करिए जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। जोड़ियाँ रहती हैं बक्सा टाइगर रिजर्व,
ये किससे आएगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल का आएगा। सीमेंट उद्योग कहाँ पर है दोस्तों? सीमेंट उद्योग है सिलिका में। और कांडला, ये कांडला हमारे कहाँ पे आएगा दोस्तों? गुजरात में है। फ्रेडिक सरयू कहाँ पर है दोस्तों? सरयू है फ्रांस में। सूती कपड़ा मिल ये कहाँ पर है दोस्तों? रिचर्ड आर्कराइड में। और डायमंड सूत्र कहाँ पर आएगा दोस्तों? ये आएगा हमारा 868 ईस्वी, 868 ईस्वी। इसके बाद दोस्तों और हैं हमारे पास खास मुद्रा, इसका रहेगा दोस्तों हमारा चेक बैक ड्राफ्ट क्रेडिट कार्ड। इंग्लैंड का रहेगा दोस्तों ईसाई धर्म। ऑयल इंडिया लिमिटेड ये कहाँ पर है दोस्तों? ऑयल इंडिया लिमिटेड रहेगी संयुक्त उद्योग रहेगा दोस्तों। अमर जीवन रहेगा दोस्तों हमारा रस सुंदरी देवी। और भारतीय जनता पार्टी, आप इसको तो आप वैसे भी जानते हो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी रहेगा दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और नई आर्थिक नीति लागू की गई थी कब की? जुलाई 1991 में। इस प्रकार दोस्तों हमारी जुड़ियाँ खत्म हो जाती हैं। जुड़ियों के बाद दोस्तों क्या आता है? एक वाक्य में, एक शब्द में उत्तर दीजिए। दोस्तों इस बार हम आपको एक वाक्य को एक शब्द में उत्तर लेके आए जो भी आपको बहुत 100% इसमें से फंसने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा पहला आएगा, 1 टन इस्पात बनाने में कितनी मैग्नीज की आवश्यकता होती है? तो कितनी? 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। मार्टिन लूथर कौन था? ये धर्म सुधारक था। श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र राष्ट्र बना? कब बना था ये? 1948 में। सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? सामाजिक विभाजनों का आधार? जन्म। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? 73%। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किन दशकों में भारत में उद्योग का उदय हुआ था? 1950 से 1960 में। इसके बाद दोस्तों हम बताएंगे आपको सत्य और असत्य। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे, इससे पहले भी इंग्लैंड में थे। ये सत्य या असत्य दोस्तों? ये असत्य है। 2008 में नेपाल संघाई लोकतांत्रिक गणराज्य बना था, ये सत्य है दोस्तों। सामूहिक हित एक सर्वव्यापी विचार है, असत्य है। गरिमा और आज़ादी की चाह में लोकतंत्र का आधार है, सत्य है दोस्तों। ये क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता का मूलभूत आधार है, असत्य है दोस्तों। हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता बनाए रखने, सत्य है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारे थोड़े से और बच गए थे जो एक वाक्य में उत्तर, वो हमने आपको नीचे दी गए हैं। रेगर या कपास वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? काली मिट्टी कहते हैं। मेघालय की राजधानी बताइए दोस्तों। मेघालय की राजधानी क्या थी? शिलांग। और वायु परिवर्तन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? 1953 में। शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को किसने बताया गया था? रिचर्ड S.O. औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई? इंग्लैंड में। किस स्थानीय संस्था का प्रमुख होता है? किसका होता है दोस्तों? नगर निगम का। और पीटर नरमन ऑस्ट्रेलियन धावक की मृत्यु कब हुई दोस्तों? 2006 में। इसके बाद दोस्तों कुछ और सत्य जो हम आपको बताने वाले हैं। भारत में 4 शस्त्र ऋतुएं हैं, असत्य है। अंबेडकर के सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, सत्य है दोस्तों। ये बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी को पसंद करते हैं, असत्य है दोस्तों। ये भी मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट्स सुधारकों में से एक थे, ये दोस्तों सत्य है। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कई तरह से प्रभाव डालते हैं, ये भी सत्य है। अमेरिका और ब्रिटेन में 2 दलित व्यवस्थाएं हैं, ये भी सत्य है दोस्तों। हमारे 17 निपट चुके हैं। इसके बाद दोस्तों आते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो पहले आते हैं दीर्घ अति दीर्घ उत्तरी, फिर दीर्घ उत्तरी। इसके बाद मतलब पहले छोटे, फिर उससे थोड़े बड़े, और उससे फिर थोड़े और बड़े। इस प्रकार दोस्तों हमने आपको ये 46 क्वेश्चनों में से आप दिए हैं, हमने 46 क्वेश्चन बताए हैं आपको। 46 क्वेश्चन में से अगर आप ये 46 तैयार कर लेते हैं दोस्तों, तो एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि दोस्तों आपको पेपर में सिर्फ ओनली 23 ही आते हैं। दोस्तों हम क्वेश्चन देखते हैं, आप पहले से ही देख लो। आप छठवा आएगा, पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए थे? इसके अथवा में रहेगा मृदापन से क्या तात्पर्य है? रक्षित वन किन किन राज्यों में है? परिस्थिति तंत्र से क्या तात्पर्य है? भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख
मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं। अथवा में रहेगा भारत की एक खास फसल का नाम बताइए जहां यह पैदा की जाती है, उन क्षेत्रों का विवरण दें। इसके बाद दोस्तों वेरी मोस्ट हैगा जॉबर कौन था, कौन वेरी मोस्ट, उसका ये हैगा सेठ उगमचंद चंद्र कौन थे। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसमें याद करना है आपको। चैपबुक गुटखा से क्या आशय है दोस्तों, और बेलम क्या है, वेरी मोस्ट। एफ्रामिका कौन थे, टॉमी इंस्टन ऑफ कॉलम से समझाइए। आप कैसे कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार वैध होती है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता क्या है, वेरी मोस्ट। वस्तु विनिमय क्या है, वे दूसरे शस्त्र कौन से हैं जिनके छोटे किसान कर्ज लेते हैं, वेरी मोस्ट। बहुराष्ट्रीय कंपनी में से आप क्या समझते हैं, श्रम विभाजन क्या। ऐसा ही दोनों सभी ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ बड़े भी क्वेश्चन आने वाले हैं इस प्रकार, 15, 16, 17 हैं यहाँ पे, तो 17 तक रह दिए हैं। 17 के बाद दोस्तों आगे चलते हैं हम जी। इस प्रकार दोस्तों एक क्वेश्चन और अब यह सार्वजनिक उद्योग एवं निजी क्षेत्र के उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद 18वां आएगा ब्रिटेन की महिला कारागारों के स्पेन जेनी मशीनों पर क्या हमले किए। इसके बाद नीचे आगे चलते हैं दोस्तों, और चलते हैं आगे, यहाँ आप चलते जाइए। 22वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रजातंत्र की सफलता में बाधक प्रमुख तत्व, वेरी मोस्ट है। इसके बाद और नीचे चलते हैं, जैव और जैव विविधता, तो सब दोस्तों 2 नंबर के आ चुके हैं क्वेश्चन। आरक्षित वन क्या है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। जूट को सुनहरा पेरेशा क्यों कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट है दोस्तों। इसके बाद और चलते हैं दोस्तों आगे हम, ये देखिए दोस्तों इसमें रहे हैं कुछ क्वेश्चन। भारत में कौन कौन से मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों में समुद्री व्यापार चलता था। पंचांग से क्या अर्थ है, कंपोजिटर रेल क्या है, भारत में सामाजिक विभाजन का क्या आधार है, अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था, प्रजातंत्र में बहुमत के शासन का क्या आशय होता है, मुद्रा क्या है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुद्रा क्या है। इसके बाद दोस्तों और नीचे चलते हैं हम, ये 17वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप, छोटा नागपुर पठार और पर लोहा इस्पात क्यों केंद्रित हो गया है। इसके बाद वो आगे चलते हैं दोस्तों, वेरी मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का वर्णन कीजिए। ये दोस्तों हर साल ही आता है। इस प्रकार दोस्तों हमारे क्वेश्चन इतने ही थे। आप एक क्वेश्चन देख सकते हो, एक बार फ्रॉम बता दें दोस्तों स्टार्ट वैसे जी, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन हमारे दिए गए हैं हमने आपको। इसके बाद ये क्वेश्चन थे हमारे ये इसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ, यहीं तक इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों हमारे। अगर आप एक क्वेश्चन के आंसर याद कर लेते हैं, बस आपका पेपर बाहर एक भी नंबर का नहीं जाने वाला। इसके बाद दोस्तों विकल्प खालिस्तान आपको दिख रहे हैं दोस्तों, 17 है, जब जोड़ियाँ और खालिस्तान रहे हैं, ये रहे हमारे विकल्प। इस प्रकार आप, ये रहे हमारे विकल्प। इस प्रकार आप इन सभी को तैयार करिए और अपना पेपर 100 में से 100 नंबर लाने की, मतलब 80 में से 80 नंबर लाने की कोशिश करिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर आपने पूरा याद कर लिया तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता 80 में से 80 नंबर लाने के लिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में और नेक्स्ट वीडियो के साथ।